टेंथ क्लास के सभी प्यारे छात्र छात्राओं को सादर नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक टेंथ क्लास की, जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। और इस बुक का जो पहला लेसन है अ लेटर टू गॉड। और मैंने ये डिसाइड किया है नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, उन सभी स्कूल के बच्चे हैं, उन तक यह वीडियो पहुंचाने का। स्कूल में तो हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि स्कूल की स्टडी के अतिरिक्त घर में भी बच्चे इस वीडियो से अंग्रेजी सीखें। अगर हम कहीं ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो क्यों ना हम घर पर भी वीडियो देखकर, जब सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारे हाथ में मोबाइल है, तो क्यों ना हम ये वीडियो देखें। और कभी भी प्यारे छात्र छात्राओं, मैं एक बात बता दूं, कभी भी परीक्षा के भरोसे मत बैठे रहिए कि परीक्षा आएगी तब पढ़ेंगे। पढ़ाई अभी से करना पड़ता है, परीक्षा के समय तो बस रिवीजन करना पड़ता है। सबसे पहले मैं मेरा परिचय दे दूं। मैं एचआर कुशवाहा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, हाई सेकेंडरी स्कूल खुर्शीपार, सब्जेक्ट इंग्लिश। मुझे बहुत शौक़ है कि मैं आपको पढ़ाऊं और मैं आप तक पहुंचूं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस लेसन को समझेंगे। लेसन है अ लेटर टू गॉड। इसका मतलब है भगवान के लिए पत्र। जैसा कि आपकी टेंथ क्लास में बहुत सारे लेसन हैं, उसका जो पहला लेसन है वो है अ लेटर टू गॉड। हमारी जो स्ट्रेटजी है पढ़ाने की वो इस प्रकार की है कि पहले हम आपको पूरा लेसन एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम आपको उसको क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे, उसके बाद फिर उसके एमसीक्यूज़ पे बात होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम आपको टेंथ क्लास में आने वाली ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन और राइटिंग कॉम्प्रिहेंसन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन जैसे कि अनसीन पेसेस कैसे करते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, पोइट्री कैसे करते हैं। फिर हम आपको राइटिंग कॉम्प्रिहेंसन में एप्लीकेशन राइटिंग, ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और एडवर्टाइजमेंट बनाना, इस प्रकार की चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आप अगर नियमित रूप से वीडियो देखते हैं तो आपको ज़रूर इसका लाभ होगा। कई बार क्लास में हम अनुपस्थित रह जाते हैं, या कई बार हमें ज़्यादा बड़ी क्लास में शोर शराबे के कारण हम लेसन को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। तो हमारे शिक्षा जगत के सभी साथियों से भी मैं विनम्र अनुरोध करूँगा कि वह भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने छात्र छात्राओं के बीच पहुँचाने की कृपा करें। तो आइए हम शुरू करते हैं अ लेटर टू गॉड। इस लेसन का मतलब है भगवान के लिए पत्र। इसे जी.एल. फ्यूंटेस ने इसे लिखा है। जी.एल. फ्यूंटेस इनके राइटर का नाम है, इन्होंने इसे लिखा है, ठीक है। अब बिफोर यू रीड, कभी भी हम कुछ भी पढ़ने से पहले अगर थोड़ा सा उसके बारे में रिव्यू जान लें, उसके बारे में जान लें कि उसके बारे में है क्या, तो हमें पढ़ने में आसानी होती है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन। वे कहते हैं कि विश्वास से पहाड़ को भी हिलाया जा सकता है। विश्वास से पहाड़ को भी हिलाया जा सकता है। बट वाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, परंतु हमें अपने विश्वास में क्या रखना चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोज। और बड़े ही आराम से यह जो स्टोरी है इस चीज़ को दिखाती है। इस स्टोरी में जो है इस चीज़ को दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है कि किस प्रकार से, मतलब यह एक सवाल है जो इस स्टोरी में दिखाया गया है कि हमें विश्वास कैसे रखना चाहिए और किस में रखना चाहिए और कहाँ रखना चाहिए। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। जब लेंचो की फसल नष्ट हो जाती है तो वह भगवान के लिए पत्र लिखता है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, और भगवान से 100 पेसोस मांगता है। अपन पेसोस को पैसा समझ लेते हैं कि 100 पैसे, 100 पैसे, 100 रुपये समझ लो, ठीक है। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं लेंचो को। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचो इन प्रश्नों के लिए आपका उत्तर क्या हो सकता है। सोचो इन प्रश्नों के लिए आपका उत्तर क्या हो सकता है। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिजोर यू बिगिन टू रीड इट, और आप बताइए
कि किस प्रकार से यह स्टोरी आगे बढ़ेगी, किस प्रकार से यह कहानी बढ़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा एक मोटा मोटा अंदाज आपको लग गया होगा कि एक लेंचो नाम का व्यक्ति है जो भगवान को पत्र लिखता है और वो 100 रुपये मांगता है, 100 पेसोस लिखा है उसमें, वो मांगता है। और उसके बाद क्या भगवान तक पत्र पहुंचता है, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं, तो आपको क्या अनुमान लगा ये स्टोरी कहाँ तक जाएगी। क्लास में हम इस बात पे विचार करते हैं कि आखिर ये स्टोरी कैसी होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। इसमें जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है वन चीपेस्ट वे टू सेंड मैसेज। मतलब ये है कि एक्टिविटी वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज़ थ्रू द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के द्वारा किसी को भी पैसे भेजने की सबसे चीपेस्ट तकनीक है, सबसे सरल विधि है। ठीक है, बड़े आसानी से पोस्ट ऑफिस से पैसे भेजे जा सकते हैं। अब अपन इस एक्टिविटी को नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपन इस एक्टिविटी को नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे कि इसमें अगर देखा जाए एक्टिविटी में, देखो क्या होता है, इनसाइड अगर देखा जाए तो इनसाइड द, देखो अगर देखा जाए तो इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर। ठीक है, मनी ऑर्डर लेते हैं एंड बाय मनी ऑर्डर एमओ फ्रॉम बाय पेइंग द 50 पैसे टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर। और 50 पैसे जो है वहाँ पे दिए जाते हैं। फिल द अप्रोप्रिएट बॉक्स इन द फॉर्म प्रेफरेबली इन द ब्लॉक लेटर। और वहाँ पे एक फॉर्म भरा जाता है ब्लॉक लेटर्स में। एंड बाय द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ द मनी टू बी सेंट अलॉन्ग विद द चार्ज। और चार्ज के साथ मनी को भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये मतलब एक प्रोसेस है। टेक बैक द एमओ एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉइल फॉर योर रिकॉर्ड। और फिर आपको एक वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिकॉर्ड के लिए दिया जाता है ताकि आप उसे एक्नॉलेजमेंट मतलब एक आभार पत्र जो है, एक रिसिप्ट कहें, आपको एक रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है कि आप अपने रिकॉर्ड में रखें कि आपको क्या क्या। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सब आपको पता है, आपने देखा होगा। इस प्रकार का रहता है जिसे आप भर सकते हैं। मनी ऑर्डर कैसा रहता है? मनी ऑर्डर इस प्रकार का रहता है। ये देखिए, ये मनी ऑर्डर है। ये पहले क्या है, पैसे इसी विधि से भेजा करते थे। आजकल क्या है, हम लोगों के पास बैंक अकाउंट होते हैं, हम सीधा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, ना जाने कितने प्रकार के अभी चल रहे हैं, उनके द्वारा हम ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, लेकिन पहले की व्यवस्था ये है और ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी पहले भी। चलो अब हम बात करते हैं इस लेसन को समझने की, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये लेसन चालू होता है। आगे वो सब चीज़ें लेटर के बारे में दी हुई हैं। द हाउस, यहाँ से द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली। वैली मतलब होता है घाटी, घाटी मतलब होता है ऊंची नीची ज़मीन। उस घाटी में एकमात्र घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल मतलब एक तलहटी में, क्रेस्ट मतलब तलहटी, मतलब एक लो हिल मतलब एक नीचे झुकी हुई पहाड़ी की तलहटी में ये घर था। जैसे कोई पहाड़ी ऐसी निकली है और उसकी तलहटी में कोई यहाँ पे घर बन जाए। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ ए राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमाइज्ड अ गुड हार्वेस्ट। मतलब वो कह रहा है कि यहाँ से पूरे खेत को देखा जा सकता है, पके हुए जो भुट्टे हैं उसके खेत को देखा जा सकता है। डॉटेड मतलब लदालूम हो रहे हैं वो फूलों से, डॉटेड विथ फ्लावर्स, उन सबको वहाँ से गुच्छेदार जो फूल हैं उन सबको एक जगह से देखा जा सकता है। जनरली अगर आप किसी ऊंचाई पर खड़े हैं पहाड़ी की और तलहटी में नीचे खेतीबाड़ी होती है तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही उसकी झोपड़ी बनी हुई है। ठीक है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। हाँ, पहली लाइन में एक और चीज़ थी कि प्रोमाइज अ गुड हार्वेस्ट मतलब एक अच्छी फसल आने की उम्मीद के साथ। अब दूसरी लाइन थी द ओनली थिंग द अर्थ नीड वॉज ए डाउनपोर। सिर्फ अगर ज़मीन को कोई चीज़ चाहिए तो वो थी डाउनपोर मतलब बारिश। एट लीस्ट अ सावर, कम से कम बूंदा बांदी दिया जाए। सावर मतलब रिमझिम बारिश दिया जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड intimately had done nothing, who knew his field
मतलब मॉर्निंग लेंचो, मतलब थ्रू द मॉर्निंग, पूरी सुबह। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता है। हैड डन नथिंग, पर वो कुछ नहीं सकता। एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, वो अपने खेतों के लिए कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन ये है कि वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ये और ये हो गई ईस्ट, इसके बीच में है ना, उत्तर पूर्व के बीच में नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो देखता है बादलों को। ठीक है, फिर अपन अगले पैराग्राफ पे आते हैं। उसने क्या देखा? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हम कुछ पानी लेने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, वाटर और यहाँ लिखा वुमेन, मतलब वुमेन, द वुमेन हु वाज द प्रिपेयरिंग सपर। ठीक है, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, यहाँ पे जो वुमेन लिखा है वो कह रहा है वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हम सच में कुछ पानी लेने जा रहे हैं। फिर एक महिला है वहाँ पे, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, एक महिला जो है, जो वुमेन खाना पका रही है, वुमेन सपर, सपर मतलब शाम के टाइम का खाना, सपर। रिप्लाइड, जवाब देती है, यस गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा होगी तो। ठीक है, वो कहती है अगर भगवान की इच्छा होगी तो। थोड़ा सा कचड़े वाली गाड़ी है, कोई बात नहीं, वो तो जनरल साउंड रोज का काम है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़ा लड़का है, ओल्डर बॉय मतलब बड़ा लड़का है, वो खेत में काम कर रहा है। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटा वाला है वो घर के आसपास खेल रहा है। Until the woman called to them all, वह जब तक खेलता है जब तक कि वो महिला सबको नहीं बुलाती है। Until मतलब तब तक नहीं बुलाती है। Come for dinner, आ जाओ और डिनर कर लो, भाई आ जाओ और डिनर कर लो। It was during the meal that just as, ये सब भोजन करने के दौरान की बात है। just as, आगे देखते हैं और क्या लिखा है। लेंचो हैड प्रेडिक्ट, लेंचो हैड प्रेडिक्ट, लेंचो जो है, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने थोड़ी देर पहले भविष्यवाणी की थी ना, वी आर गोइंग टू गेट वाटर। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, पानी की बड़ी बूंदें गिरने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से उत्तर पूर्व से। ठीक है, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब ह्यूज क्लाउड ऑफ लाइक माउंटेन, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स मतलब जो है बड़े बड़े पानी के पहाड़ अपनी तरफ आते हुए देखे जा सकते हैं। अप्रोचिंग मतलब आना होता है, पहुंचना होता है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा है वो ताज़ी हो गई और मीठी हो गई। आपने देखा होगा जब पानी गिरता है तो हवा ताज़ी और मीठी हो जाती है, क्योंकि जो पेड़ पौधों की धूल उल सब हट जाती है, धुल जाती है, तो हवा जो आती है वो क्लीन आती है, फ्रेश आती है। द मैन वेंट आउट नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, तो जो आदमी है वो बाहर कोई दूसरे कारण से नहीं जाता, फिर इसलिए जाता है कि वो जो बारिश हो रही उसकी बूंदों को अपनी बॉडी पर फील करके एंजॉय कर सके। ठीक है, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा तो वो चकित हो गया। क्या हो गया? एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मतलब होता है आश्चर्यजनक, आश्चर्यचकित होना। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये रेन ड्रॉप नहीं है, पानी की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents पीसेस एंड द लिटिल वन आर 5। वो कहता है भैया ये कुछ भी रेन ड्रॉप नहीं है जो ऊपर से गिर रही हैं, ये पैसे हैं, सिक्के हैं। जो छोटी बूंदें हैं वो, जो बड़ी बूंदें 10 के सिक्के हैं, जो छोटी बूंदें 5 के सिक्के हैं, ऊपर से गिर रहे हैं। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। With a satisfied expression he regarded the field. He regarded with the field with a satisfied expression, मतलब संतुष्टि के भाव लिए हुए, एक्सप्रेशन मतलब भाव, संतुष्टि के भाव लिए हुए। He regarded the field of
ripe corn with its flower, ठीक है। he regarded the field of ripe corn with his flowers। regarded मतलब ये है कि वो उससे जो राइप कॉर्न के फूलों को वो देखता है वहाँ पे, मतलब जो he regarded the field of ripe corn with his flowers, मतलब वो उनसे संबंध जोड़ता है, फूले हुए जो पके हुए जो भुट्टे हैं और उनके जो फूल हैं उनसे वो संबंध जोड़ता है या उन्हें देखता है। ड्रॉप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, तो उसका बताता है कि जैसे कि वो संबंध बताता है कि उसके जो फूल हैं वो जैसे कि कहें कि ड्रॉप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जैसे कि वो बारिश के पर्दे में छिप गए हैं, जैसे कोई अपने आप को पर्दे में छिपा लेता है ना, तो वो कह रहे हैं वो ऐसे हो गए उसके फूल जैसे कि बारिश के पर्दे में वो छिप गए हैं। बट सडनली, परंतु अचानक, हाँ थोड़ा सा हट गया था, बट यहाँ से बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, परंतु अचानक एक खतरनाक हवा, स्ट्रॉन्ग विंड मतलब तेज हवा, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत हवा बहने लगती है, ब्लो मतलब बहना। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगते हैं। हेल स्टोन मतलब होता है ओले, बिगन टू फॉल। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, और जो वास्तव में ट्रूली डिड रिजेंबल डिड न्यू सिल्वर कॉइन, रिजेंबल मतलब बड़े हो जाना, और न्यू सिल्वर कॉइन जो कि और चांदी के बड़े सिक्कों की तरह सिक्कों में बदल गए मतलब जब ओले गिरते हैं तो कैसे बड़े बड़े सिल्वर टाइप के दिखाई देते हैं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद है द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, ठीक है। जो कह रहा है द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, हाँ ये है, यहाँ से कहना द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, और लड़का जो है एक्सपोज करता है, एक्सपोजिंग देमसेल्फ खुद को दिखाता है, टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्स, और लड़का जो है जब ऐसा देखता है अपने आप को तो वो दौड़ता है, रन आउट बाहर निकलता है और उनको फ्रोजन मतलब जमे हुए टुकड़ों को वो कलेक्ट करता है। जनरली क्या होता है जब बारिश होती ओले गिरते हैं तो बच्चे ओले उठा भी लेते हैं और खा भी लेते हैं। हम भी छोटे में जब ओले गिरते थे तो हम बीच बीच में ओले खा भी लेते थे। हमें घर वाले बहुत डांटते थे कि तुम्हें सर्दी हो जाएगी, लेकिन हम मानते नहीं थे, छुप के थोड़ा बहुत खा ही लेते थे। बहुत मज़ा आता था, स्वाद तो नहीं आता, पानी जैसा टेस्ट रहता, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं और बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, तो कुछ भी करते हैं। चलो ठीक है। फिर उसके बाद है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, सच में बुरा हो रहा है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। एक्सप्लेन्ड द मैन आई होप इट पास्ड क्विकली, आदमी दावा करता है, एक्सक्लेम करता है कि आई होप इट पास्ड क्विकली, आदमी दावा करता है कि ये जल्दी ही पास हो जाएगा। इट पास्ड क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, और ये 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक यह है, फॉर एन आवर अच्छा 1 घंटे तक यह है नहीं हटा। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, रेन्ड ऑन द हाउस, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस मतलब घर के ऊपर भी ओले गिरे। द गार्डन, द हिल साइड पहाड़ी, द कॉर्नफील्ड मतलब भुट्टे के खेत, ऑन द होल वैली और पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, फील्ड ऐसा सफ़ेद हो गया, खेत ऐसा सफ़ेद हो गया, जैसे एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे नमक से ढक दिया हो। खेत ऐसा हो गया भाई जैसे नमक से ढक दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, अपन इसको बदल लेते हैं पैराग्राफ। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री मतलब एक पत्ती भी नहीं बची पेड़ों पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, भुट्टे पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए, नष्ट हो गए। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके हैं। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। वैन
द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड, जब तूफान चला गया, पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ और अपने बच्चे से कहता है, क्या कहता है, ए प्लेग ऑफ ए लोकस्ट वुड, ये बीच में देखो खड़ा हो गया, लेंचो कितना बढ़िया खड़ा है अच्छे से, और ये कह रहा है अ प्लेग ऑफ लोकोस्ट, ये कह रहा है अ प्लेग ऑफ लोकोस्ट वुड, ये लिखा है लोकोस्ट का मतलब होता है इंसेक्ट विच फ्लाई इन द बिग स्वार्म ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, मतलब एक ऐसा टिड्डियों का ग्रुप होता है, दल होता है जो खेत में बैठता है और पूरा खेत चट कर देता है, और किस्मत की बात है जिस खेत में बैठता है उस खेत को निपटा के चला जाता है। आपने शायद लोकल में इस प्रकार एक एग्जाम्पल नहीं देखे हैं, पर मैंने देखा है, पर पाकिस्तान वगैरह में कभी कभी टिड्डियों का आक्रमण हो जाता है, टिड्डियाँ खेतों में बैठती हैं और सारी फसल को खा जाती हैं, और उनको बचाने का, रोकने का बहुत साधारण उपाय नहीं है, क्योंकि वो रात में बैठती हैं, रात में ही निपटा देती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो कह रहा है लोकोस्ट हैव लेफ्ट मोर देन दिस, बोले अगर कोई टिड्डी भी अगर हमला करते हैं तो भी इससे ज़्यादा ही छोड़ देती, परंतु बट द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, परंतु भैया ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा। थोड़ी सी सीधी लाइन बनाते हैं, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा, और हाँ इस साल हमारे पास वो कह रहा है कोई भी कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, और यह जो रात थी वह कैसी थी, दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और हमारा जो काम था वो कुछ भी नहीं था, वाज नथिंग मतलब बेमतलब का, किसी भी काम का नहीं रहा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम तो भूखे ही मर जाएंगे। अब देखो ओरल कॉम्प्रिहेंशन, ये देखो क्वेश्चन आए यहाँ पे आंसर है ना, जैसे कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर द गुड रेन, ठीक है। वाई डिड लेंचो से टू द रेन ड्रॉप्स वर लाइक अ न्यू कॉइन, क्योंकि उसकी जो फसल थी वो रेडी टू हार्वेस्ट थी, बट ही वॉज वेटिंग फॉर अ डाउनपोर, वो थोड़ी बारिश, एटलीस्ट अ सावर, कम से कम बूंदाबांदी हो जाए। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, अब रेन कैसे बदल गई भैया, रेन होते होते इट वॉज रेनिंग एंड सडनली इट चेंज इन टू द स्टॉर्म विंड एंड हेल स्टोन। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, ही वॉज सैड। चुपचाप बैठ जाइए, है ना, चुपचाप क्लास में बैठ जाओ, डिस्टर्ब नहीं करो। 2 मिनट एक वीडियो बना रहे हैं आपको 10th क्लास का, बस इसमें ये देखते रहना, मेमोरी फुल हो जाए तो मुझे बता देना, है ना। 10 मिनट और लग रहे हैं। बट द हार्ट ऑफ हु लिव्ड इन द सॉलिटरी, but in the heart of all who lived in that solitary, but in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, परंतु यहाँ पे वो एक अपने अकेले घर में रहता है। there was a single hope, help from God, तुमने पढ़ा ये लेसन 10वीं का, ए लेटर टू गॉड, अगर पढ़ा है तो ध्यान से सुनो और बताना मैंने क्या बोला, अभी मैं पूछूंगा, ठीक है। ए लेटर टू गॉड, ठीक है। डोंट बी अपसेट, वो कह रहा उदास मत हो, है ना। कब बोला था उसने, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, वो कह रहा उदास मत हो भले ही पूरा लॉस हो गया। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता, भूख से कोई नहीं मरता, ठीक है। चलो पैराग्राफ चेंज। दैट्स व्हाट दे से, हाँ ये हो गया। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो सिर्फ अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा, उम्मीद के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से उम्मीद। हुज आइज एज ही हैड बीन द इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, मतलब वो हर चीज़ को देखता है, उसकी आँखें सब चीज़ को देखती हैं और वो एक ही चीज़ के बारे में सोचता है कि आखिर वो क्या करेगा। तो उसे जैसे कि कुछ उसे निर्देश दे रहा है। डीप इन वंस कॉन्शियस, उसकी अंतरात्मा से आवाज़ आती है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन,
लेंचो मतलब एक प्रकार के ऑक्स ऑफ ए मैन, मतलब जो काम बहुत ज़्यादा काम करने वाला आदमी है, जैसे अपन बोलते हैं ना बैल बुद्धि, जो काम बहुत करता है आदमी, दैट इज कॉल्ड लेंचो। वैसे ही था, काम करता रहता था। वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड, वो जानवरों की तरह खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट द फॉलोइंग संडे। हाँ, हाउ टू राइट, पर वो अभी सोचता है कैसे लिखें। द फॉलोइंग संडे मतलब आने वाले संडे में। एट डे ब्रेक, दोपहर के समय, ही बिगन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। ठीक है, वो क्या करता है, खुद वह डे ब्रेक में, छुट्टी के समय वो गया। मेल मतलब क्या होता है, डाक। वो खुद डाक गया खुद से, और उसने क्या किया, इन द मेल इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। यह कुछ भी नहीं, बस भगवान के लिए पत्र लिखना है उसे। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, थोड़ा सा लेसन और बचा है। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100, ये लिख लो आप, ये वर्ड लिख लो। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मुझे 100 pesos चाहिए अपने खेत को दोबारा बोनी करने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, जब तक कि फसल नहीं आती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय माई क्रॉप्स। उसने पूरा लिख दिया कि जो हेल स्टॉर्म ने मेरी फसल को नष्ट कर दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने एनवेलप के ऊपर लिखा। He wrote to God, put the letter inside and still troubled, went to town at the post office। और वो ट्रबल करते हुए मतलब चलते हुए यात्रा करते हुए पोस्ट ऑफिस तक गया। He placed a stamp, उसने उस पर टिकट लगाई। On the letter के ऊपर, and dropped in the mail box, और उसने क्या हुआ, मेल बॉक्स में डाल दिया। आगे क्या होता है देखते हैं। One of the employees who was a postman and also helped at the post office। ठीक है, एक वहाँ कर्मचारी था जो पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी था, जो लगभग वहाँ मदद भी करता था। Went to his boss, अपने बॉस के पास जाता है, मतलब जो मुख्य अधिकारी होते हैं उनके पास। Laughing heartily and showed him the letter to God। वो हंसता है और लेटर अपने बॉस को दिखाता है। Never in his career as a postman had he known that address। मतलब अपने पूरे करियर में पोस्टमैन ने ऐसे कभी किसी एड्रेस को नहीं जाना है, नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, मतलब जो है, जो पोस्ट मास्टर है, फैट एमिएबल फीलो, जो कि एक खुश मिजाज व्यक्ति है, एमिएबल फीलो। आल्सो ब्रोक, मतलब वो भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली, परंतु अचानक ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। मतलब वह भी थोड़ी देर में सीरियस हो गया और अपना लेटर उसने जो है टेबल पे रख दिया। कमेंटेट, और वो टिप्पणी करता है। व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो कहता, काश मेरे पास भी वैसा विश्वास होता जैसा कि इस लेटर लिखने वाले आदमी के पास है। कितना विश्वास है। स्टार्टिंग ऑफ ए करस्पॉन्डिंग विथ गॉड, मतलब वह है भगवान का पता उसमें लिखा हुआ है। करस्पॉन्डिंग विथ गॉड मतलब टू गॉड। आगे पढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। सो in order not to shake the writer's faith in God, मतलब वह चाहता है कि आदमी का जो विश्वास है भगवान में वो ना टूटे। शेक मतलब ना हिले। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है, दिमाग में एक तरकीब सूझती है। आंसर द लेटर, उस लेटर का आंसर देने के लिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, पर जैसे ही वो खोलता है, इट वाज evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper।
इंक एंड पेपर। वो कहता है कि गुडविल मतलब कुछ उसमें कुछ अच्छा ही है, कोई ऐसी गुडविल उसे नहीं चाहिए, कुछ ऐसी साख या प्रतिष्ठा उसे नहीं चाहिए। उसने देखा कि जो इंक और पेन से हो सकती है, यहाँ इंक और पेपर से हो सकती है, यहाँ तो कुछ बात और ही है, उससे कहीं वो ज़्यादा चाहता है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन मतलब वह थोड़ी देर के लिए यहाँ रुका अपने डिसीजन पे। ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज़, वह अपने साथियों से पैसे मांगता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ही गेव द पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपनी भी सैलरी का कुछ हिस्सा देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव द समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने कुछ दोस्तों को भी वो ऑब्लाइज्ड करता है, उनको भी प्रेरित करता है कि वो भी एक चैरिटी के तौर पर कुछ पैसे दें। बैठ जाइए, चैरिटी के तौर पर कुछ पैसे दें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस, जैसे तैसे करके उसने गैदर टुगेदर यहाँ वहाँ से जोड़ जाड़ के 100 पेसोस, वो 100 पेसोस करना चाहता था। इम्पॉसिबल टू मतलब असंभव था, 100 पेसोस करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर्स ओनली लिटिल मोर देन हाफ, मतलब उससे हाफ से थोड़ी बहुत ज़्यादा पैसे उसने उसे कलेक्ट कर लिए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसने पैसे एनवेलप में भरे और उसमें सिर्फ इतना लिखा कंटेनिंग ओनली सिग्नेचर गॉड, सिर्फ नीचे उसने गॉड लिखा। बस थोड़ा सा और बचा है, कितना बचा है? 2 मिनट, थोड़ा सा बचा है, एक पैराग्राफ बचा है, इसको इनफ कर दूँ मैं। तुमने पढ़ा लेटर टू गॉड? हाँ वही है, थोड़ा सा क्या उतने क्वालिटी से मैं नहीं समझा रहा, अब क्या समय कम बचा इसलिए मैं थोड़ा सा कंटिन्यू स्पीड में, अब आप लोग आ चुके हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। द फॉलोइंग संडे लेंचो, अगले संडे लेंचो केम एट ए बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी आ गया, देन यूजुअल मतलब जनरली जो आता है उससे जल्दी आ गया। टू आस्क इट देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, उसे इतना विश्वास है, वो कहता है मेरे लिए कोई लेटर है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन जो खुद था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम विद द पोस्ट मास्टर वाइल द पोस्ट मास्टर। हाँ तो उसने क्या किया, वो जो आदमी पोस्टमैन खुद था उसने जो है उसे लेटर हैंड ओवर किया। एंड एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ द परफॉर्म ए गुड डीड, और वो अपने आप में बड़ी सांत्वना महसूस कर रहा है क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम परफॉर्म किया है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो एक बड़ी संतोषी के भाव हमारे मन में आते हैं, वो संतोषी वह भी फील कर रहा है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो अपनी संतोषी के भाव उस आदमी में भी देखना चाहता है, उधर से खिड़की में से बैठे बैठे कि ये कैसा फील करता है। लेंचो शोव्ड नॉट द स्लाइस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, मतलब पैसे देख कर लेंचो को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज इज द कॉन्फिडेंस, उसका जो कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, परंतु जैसे ही उसने पैसे काउंट किए उल्टा गुस्सा और हो गया। आश्चर्य तो हुआ ही नहीं कि पैसे आ गए, उस गुस्सा और हुआ। गॉड couldn't have made a mistake, भगवान गलती नहीं कर सकते। nor could he have denied लेंचो what he had requested, और ना ही वो लेंचो की रिक्वेस्ट को मान सकते हैं। यही कह रहा था ना लेंचो कि भगवान ना तो गलती कर सकते हैं कम पैसे भेजने की, और ना ही वो जो भी उसने मांगा है उसकी रिक्वेस्ट को वो खारिज कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, यस। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वो फिर से जाता है पेपर और इंक लेने के लिए। अगेन फिर से पोस्ट ऑफिस की जो खिड़की के पास है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक जो राइटिंग टेबल पड़ी होती वहाँ पे, ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कास्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक ए एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, मतलब उसकी जो चढ़ी हुई भौं है उससे देखा जा सकता है सीधा सीधा, आराम से आवाज़ कम करो,
उसकी जो भौहें चढ़ी हुई है उससे ये देखा जा सकता है कि वह व्यक्ति आखिर क्या लिख रहा होगा। किसी की आप एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है कि ना कि आदमी क्या लिख रहा है ना। अगर स्माइल दे दे के लिख रहा है तो कोई अच्छी बात लिख रहा है, और ऐसे गुस्से में लिख रहा है तो इसका मतलब कोई खतरनाक लेटर जाने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो आदमी के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है आदमी क्या सोच रहा है, क्या लिख रहा है। ठीक है। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to. और वो फिर से खिड़की के पास जाता है और वहाँ पे स्टाम्प लेता है, एक टिकट लेता है और चाटता है, उसमें वो चिपका देता है। ऐसे ही चिपकाते ना टिकट को, जीभ से चाट के। लेकिन ऐसा कोरोना के टाइम से ये सब बंद हो गया कि ऐसे नहीं चिपकाएंगे, फेविकॉल से चिपका दो भैया ना। 2 मिनट और लग रहा है ना, होने वाला। ये देखो, ये गया, ये पोस्ट ऑफिस की ऐसी खिड़की पे। ठीक है। कल फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब उसने अपनी ब्लो ऑफ हिज फिस्ट अपनी हथेली पर रखा। द मोमेंट द लेटर फेल्ट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने मेल बॉक्स में लेटर को डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसके खोलने के लिए गया कि देखो इसने फिर से क्या डाल दिया लेटर। इट सैड, ये लेटर में लिखा था गॉड, उसने कहा गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी। वो कह रहा है भगवान जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से कुछ 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे हैं। ठीक है। सेंट मी द रेस्ट, बाकी और भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। बट डोंट सेंड इट टू थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ द क्रूक्स लेंचो। वो कहता है परंतु पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब वो एक प्रकार के धूर्त हैं, वो भ्रष्ट हैं। ठीक है। तो कभी भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना। इसे क्या बोलते हैं, धर्म करो और धक्का खाओ। ठीक है। उसने सोचा पोस्ट मास्टर ने कि लेंचो का विश्वास ना टूटे, उस चक्कर में उसने लेंचो को पैसे भेज दिए। 70 पैसे 100 नहीं हो पा रहे थे। ठीक है। लेकिन वो क्या लिखता है कि भगवान अगली बार पैसे भेजो तो पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, ये सब हरामखोर लोग हैं, सब पैसे सब आधे पैसे यही निकाल लेते हैं। मेरे 30 पैसे उससे इन्होंने निकाल लिए। इस कहानी को पढ़ने के बाद क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी को पढ़ने से ये शिक्षा मिलती है कि पहला तो हमारा विश्वास बहुत मजबूत होना चाहिए। मजबूत विश्वास से रास्ते निकलते हैं। जैसे कि भगवान को पत्र तो नहीं पहुंच सकता था, लेकिन आदमी के दृढ़ विश्वास के कारण पोस्ट मास्टर ने खुद ही कलेक्ट करके पैसे डाल दिए। दूसरी बात ये निकलती है कि हमें बिना सोचे विचारे कोई भी राय नहीं बनानी चाहिए। क्या लेंचो उनको ऐसा कह रहा है कि वो धूर्त हैं, वो भ्रष्ट हैं? क्या वो सही कह रहा है? जबकि मदद तो उन्हीं ने की है। तो कई बार किसी भी बात की तह में जाए बिना हम कोई भी राय ना बनाएं। और आखिरी बात ये है इसकी कि जो व्यक्ति विश्वास करता है वह उसके तथ्यों को नहीं परखता। इसी को कहते हैं अंधविश्वास। ठीक है। वो उसके तथ्यों को नहीं परखता। जैसे कि इसने धड़ाक से लेटर लिख दिया कि भगवान को लेटर जाएगा, उधर से लेटर आ गया तो उसमें भी कह रहा है भगवान का लेटर आ गया। इसी प्रकार की अंधभक्ति होती है कि तथ्यों को जाने बिना, और इसे ये कह सकते हैं कि जहाँ व्यक्ति में इतनी आस्था होती है, आस्था जैसे विश्वास होता है, तो वो ऐसे ही पनपता है। ठीक है। गलत चीज़ों में भी विश्वास दृढ़ हो सकता है। ठीक है। तो चलो ठीक है, इट्स इनफ फॉर टुडे। तो आप सभी भी 10th क्लास के जो भी बच्चे बैठे, कौन है 10th का, ये आपकी क्लास का ये तैयार हो गया, ये वीडियो अपलोड कर देंगे। आप अपने बाकी साथियों को भी भेज दीजिएगा। ठीक है। और इससे ठीक